12वीं के परीक्षा में हिंदी का महत्व, यानी कि अगर आप 12th का एग्जाम दे रहे हैं उसमें हिंदी का क्या महत्व है, हिंदी एक विषय के रूप में या स्कोरिंग करने के रूप में आपके लिए कैसे कारगर हो सकती है। 12वीं की परीक्षा में हिंदी का महत्व, ये जो हिंदी का पेपर है इसको ध्यान से समझिए। ये एक भाषा का पेपर है जिसको आप बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, बचपन से आप इसको पढ़ते आ रहे हैं। भाषा एक ऐसी भाषा जिसे हमने माहौल से सीखा है, ना कि अनुवाद से। बचपन से ही हम उठते बैठते हिंदी में बातचीत कर रहे हैं। लेकिन आप देखते होंगे कि एक सामान्य व्यक्ति की हिंदी और एक हिंदी विषय को जानकार व्यक्ति की हिंदी, दोनों की भाषा में अंतर है। दोनों की भाषा में शालीनता का अंतर है, प्रस्तुतिकरण का अंतर है। तो माहौल से सीखी गई भाषा के साथ अगर आप उसको एक विधिवत अध्ययन के तौर पे सीखते हैं तो इससे एक चीज तो सुंदर होता है, आपकी लिखावट साफ हो जाती है। दूसरी बात क्या होती है, हिंदी में भाषाई समझ आपके पास आ जाता है, यानी कि आपको शब्द और इसके साथ साथ उसके भाव ये दोनों समझ में आने लगते हैं। और इसका फायदा ये होता है कि जब आप दूसरे विषय का आंसर लिखते हैं तो आपको ये हिंदी मदद करता है। तो हिंदी का यह विषय, पहली और अनिवार्य बात समझ लीजिए कि यह सिर्फ 100 अंकों का विषय नहीं है, बल्कि यह विषय एक ऐसा विषय है जो आपको ना सिर्फ हिंदी में, बल्कि अगर आपका फिजिक्स है, आपका केमिस्ट्री है, आपका बायोलॉजी है, वहां भी काम आएगा। कुल 300 नंबर उधर और 100 400 नंबर के खेल में यह हिंदी आपके लिए बड़ी भूमिका निभा सकती है। दूसरी बात, बचपन से माहौल से सीखने के कारण हिंदी विषय बहुत ही सरल और सहज है। इसके सिलेबस पर हम अगले बिंदु में चर्चा करेंगे। यह विषय इतना सहज है कि 100 अंकों की परीक्षा में अधिकतम अंक लाना बिल्कुल आसान है। और जैसे ही आप अधिकतम अंक लाने की दौड़ में हिंदी जैसे विषय के साथ खड़े हो जाते हैं, आप उसको पढ़ लेते हैं, रसमय विषय है, रोचक विषय है, जीवन में प्रेरणादायी विषय है, लेकिन यह सबसे बड़ा चीज है, अंकदायी विषय है। और मुझे लगता है आपको वही पढ़ाई करनी चाहिए जहां आपको 3 चीजें मिले। पहली चीज, आपको क्लासरूम में आना चाहिए मजा। यदि आपको मजा नहीं आ रहा है, आपको बोरियत फील हो रही है, आपको लग रहा है कि बिल्कुल उबासी जैसा जीवन है, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आपका मन हताश है तो क्लासरूम में पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तो पहली चीज क्या अनिवार्य है कि आपको क्लासरूम में आना चाहिए मजा, इंटरेस्ट पैदा होना चाहिए। और हिंदी एक इंटरेस्टिंग विषय है क्योंकि इसमें अलग अलग तरह की किस्से कहानियां हैं, प्रेम से जुड़ी हुई बातें हैं और जीवन की बातें हैं। इसीलिए मैं कहता हूं ना, हिंदी सिर्फ हिंदी नहीं है, असल में जिंदगी है। तो जिंदगी को समझने का अगर आपको मौका मिल रहा है तो निश्चित तौर पे आपको पहला चीज आएगा क्या, मजा। और दूसरा चीज आपको मिलेगा ज्ञान, जो ज्ञान ना सिर्फ आपके परीक्षा में अधिक अंक लाएगा, बल्कि साथ ही साथ जिंदगी के कई ऐसे अवसर आएंगे जहां हिंदी की पंक्तियां, हिंदी के थीम वर्ड आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। क्योंकि मेरा मानना है ना कि सफलता मिलनी या ना मिलनी किस्मत की बात है। सफलता मिलनी या ना मिलनी किस्मत की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। तो अपने अंदर मुट्ठी को बांधना है, अपनी आत्मशक्ति को जगाना है और ऐसी पढ़ाई करना है जो पढ़ाई ना सिर्फ अच्छे अंक लाए, साथ ही साथ जीवन को बदल कर रख दे। क्योंकि जब तक जिंदगी नहीं बदला तो अच्छे अंकों का क्या कीजिएगा। तो पहला चीज आना चाहिए आपको मजा, दूसरा चीज मिलना चाहिए ज्ञान, और तीसरा चीज आपको मिलना चाहिए अंक। क्योंकि बिना नंबर के सब कुछ शून्य बटा सन्नाटा है। और हिंदी के पास यह तीनों शक्ति है। यह क्लास में आपको मजा भी देगा, यह आपको ज्ञान भी देगा, और तीसरा चीज आपको अंक भी देगा। तो मुझे उम्मीद है कि यह टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि हिंदी विषय का 12वीं की परीक्षा में ना सिर्फ अंक के हिसाब से महत्वपूर्ण है, बल्कि साथ ही साथ जीवन के टर्निंग पॉइंट पर आप खड़े हैं। आप एक ऐसे उम्र के पड़ाव पर हैं जिसे टीन एज की समाप्ति कहते हैं। टीन एज यानी 13 to 19, और 17-18 की उम्र में आप खड़े हैं। और इस समय मन के बदलाव को अगर आप समझ पाते हैं, यकीन मानिए जिंदगी में अगर दायित्व को जो व्यक्ति समझ पाता है तो जीवन के दौड़ में वह दूसरों से बहुत आगे निकल जाता है। तो अपने अंदर के शक्ति को पहचानिए, जिंदगी को जीना सीखिए, और यह चीज आपको
ज्ञान सिखाएगा। टीन एज के दौर में एक ज्ञान के साथ आगे बढ़ना कहीं न कहीं जीवन में भटकाव को रोकता है और सफलता पाने के लिए अर्जुन की तरह निगाह जो होनी चाहिए, मछली की आँख पर होनी चाहिए और वो आँख है आपके जीवन में, आपके बेहतर भविष्य के लिए आपकी पढ़ाई। क्योंकि कलम में वह ताकत है, ज्ञान में वह ताकत है, शिक्षा में वह ताकत है, जो आपके आने वाले भविष्य को बदल के रख देगा। क्योंकि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा, उतना जोर से दहाड़ेगा। तो यकीन मानिए, पढ़ाई कलम को अपना हथियार बनाइए। अगर आप कलम को अपनी ताकत बनाते हैं, तो आप जीवन में कभी भी पीछे मत हटिएगा, क्योंकि तलवार से, गोली से आप एक व्यक्ति को मार सकते हैं, लेकिन कलम से आप पूरे इतिहास को बदल सकते हैं। तो कलम को हथियार बनाने का जो माध्यम है, वह माध्यम है ज्ञान का रास्ता। और हिंदी ज्ञान की भाषा है, मजे की भाषा है, अंक का विषय है।